नमस्ते भाई, क्या हाल है आपके? हैं क्या मौज आ रही है आपकी? मजे आ रहे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ, कैसी सर्दी हो रही है? हमारे यहाँ तो टेम्परेचर अभी 4 है। ठीक है, इतना तो नहीं है यार, 6-7 की समथिंग होगा या इसके आसपास होगा। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, कुणाल है, अंजलि कुमारी है, सुजीत कुमार है, शिवी कोरी है, बजरंगी भाईजान है, ठीक है, हीना है, और संदीप सिंह है, और अवंतिका, अनामिका, दिशा, पलक, पल्लवी, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर। आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा भाई, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्रखर श्रीवास्तव भी आ चुके हैं, चांदनी भी आ चुकी है ना? अरे भाई, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता यार, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाता, ये क्या बात हुई? हलवा है, कुछ भी पढ़ा दूंगा? अबे, टीचर जो होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। अब एक आदमी सारी चीज नहीं करता, समझ गए? तो मैं खाली वही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हर एक झाड़ को से गली में लगा के नहीं घूमता, समझो बात को है। हाँ, चौहान साहब भी हैं। चौहान साहब कैसे हो आप? अब बात करते हैं कि ये एक ऐसी क्लास है जो कंप्लीट थ्योरी क्लास होगी। एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल्स एंड डाउट सेशंस पर बात करी जाएगी। एंड ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं सिलेबस जो आपको कराना है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है एंटायर, जिसमें भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे, प्री मॉडर्न का पोर्शन होता है। कल की क्लास में हम काफी सारी चीजें कर चुके थे, लेकिन कल की क्लास का जो हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक था हमारा ये, अराइवल, सक्सेसफुल अराइवल टू द इंडिया। भारत में सफल आगमन की बात की गई थी, तो हेडिंग डाल लीजिए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, बताइए। वास्को डी गामा की बात करते हैं। वास्को डी गामा की बात करते हैं, कैसे इंडिया में आया, वो सारी चीज इन डेप्थ एंड डिटेल पता लगेगी अब आपको, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझिएगा, शुरुआत में करता हूं, पहले आपको वर्बली बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो क्या रहा था? मैंने आपको बताया कि हम भारत के अंदर आधुनिक भारत की शुरुआत को पढ़ेंगे, कैसे भारत में आधुनिक इतिहास होता है, उसके बारे में क्या कुछ चीजें हैं। मैंने फिर आपको एक हेडिंग बताई कि भारत के अंदर आधुनिक इतिहास की शुरुआत तब होती है जब बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं। अब विदेशी कंपनियां भारत में इस कारण से आई क्योंकि भारत का व्यापार अरब के साथ चलता था। अरब अपना सामान इटली को देता था, और इटली ही कॉन्टेंस्टिपोल एक जगह है, उसी के माध्यम से वो पूरे यूरोप में सामान को भेजता था। लेकिन यूरोप के अन्य देश चाहते थे कि वो इटली से सामान ना खरीदें, क्योंकि एक यूरोप के अंदर जब आंदोलनों की शुरुआत हुई तो इटली ने एक मोनोपोली स्थापित कर दी व्यापार के ऊपर। जिस मोनोपोली को तोड़ने के लिए यूरोप के बहुत सारे देशों ने यह सोचा कि भारत में जाकर हम कोशिश करते हैं कि सामान को सीधे तौर पर खरीद लें। उन्हें पानी का रास्ता चुनना पड़ा, क्योंकि जमीन के रास्ते पर, रास्ते में इटली था, उसके बाद ओटोमन एम्पायर था, उसके बाद पर्शियन एम्पायर था, अरब था। तो इस सब की वजह से उन्होंने पानी का रास्ता चुना, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन बहुत बाहरी तरफ है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो इस खोजबीन को जारी रखें। तो सबसे पहले पुर्तगाल की तरफ से ही एक व्यक्ति को भारत भेजा जाता है, जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था। बार्थोलोम्यू डियाज 1488 में भारत की खोज में निकलता है, लेकिन केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के सदर्न पोर्शन से टकराकर वापस मुड़ जाता है, और वो भारत की खोज नहीं कर पाता। इसके बाद स्पेन की तरफ से एक व्यक्ति को भेजा जाता है, जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकलता है, लेकिन वो केप ऑफ कैनरी से टकरा जाता है। उसका जहाज सेंटा मारिया, भारत पहुंचने के स्थान पर वो एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, जिसका नाम था बहामास, जिसको अमेरिका भी कहा जाता है। इसी कारण से क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका का खोजकर्ता या फिर नई दुनिया का खोजकर्ता के तौर पर जाना जाता है। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भारत नहीं है, उसको ये बात बहुत बाद में पता लगी, लेकिन वहां रहने वाले नागरिकों को उसने रेड इंडियन के नाम से पहचाना। इसके बाद मैंने कहा कि ये सब तो असफल खोजें थी जो भारत तक आई। अब हम सफल खोज की बात करेंगे, जो पुर्तगाल की तरफ से की गई थी। भारत में विदेशी कंपनियों के आने के आगमन का क्रम कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आई, उसके बाद डचेज आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए। और अगर हम बात करें, पुर्तगालियों के तहत भारत में पहली बार सफलतापूर्वक कूच की गई थी, जो पुर्तगाल की तरफ से वास्को डी गामा ने की थी। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इनके बारे में, वास्को भाई के बारे में। वास्को है ये, ठीक है, वास्को भाई है, मजबूत आदमी है। अब मेरी आर्टिस्टिंग तो आपने देख ली होगी कि क्या है, ठीक है, हटो। तो स्टार्ट करते हैं भाई वास्को डी गामा के बारे में, कि वास्को डी गामा ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। ये सब चीज आप समझ चुके होंगे। हाँ, अमेरिका की खोज भी बेटा किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इसको अमेरिका की खोज के लिए भी श्रेय दिया जाता है। अमेरिका की खोज का श्रेय भी इन्हीं को मिलता है। अमेरिका की खोज का श्रेय, अमेरिका की खोज का श्रेय, खोज का श्रेय, ही वॉज क्रेडिटेड टू डिस्कवर द अमेरिका, ठीक है। चलिए, अब चलो भाई, अब क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वास्को के बारे में। तो बात है 1497 की। कब की बात है बाबू? 1497 की बात है, ठीक है। चलिए, कब की बात है? 1497 की बात है, 1497, 1497 की बात है। 1497 में पुर्तगाल के राजा हुआ करते थे। कौन बोला? किंग मैनुअल। 1497 में पुर्तगाल के राजा हुआ करते थे, किंग मैनुअल। पुर्तगाल के राजा थे, राजा कौन थे? किंग मैनुअल, किंग मैनुअल, किंग मैनुअल फर्स्ट, किंग मैनुअल। तो किंग मैनुअल जो है, वो एक व्यक्ति को चुनते हैं कि भाई तुम्हें जाना है भारत, तुम्हें जाना है भारत, ठीक है। चलिए, तो भारत भेजने के लिए इनको चुना जाता है। किसको? पुर्तगाल के राजा के द्वारा किंग मैनुअल को भारत भेजने के लिए, सॉरी, पुर्तगाल के राजा किंग मैनुअल के द्वारा वास्को डी गामा को भारत भेजने के लिए तैयार किया गया। तो पुर्तगाल के राजा किंग मैनुअल के आदेश पर, इनके द्वारा आदेश दिया जाता है, आदेश पर वास्को डी गामा भारत निकला, वास्को डी गामा भारत निकला, डी गामा भारत निकला, भारत निकला,
ठीक है, याद रखना। ये 1497 की बात है, 1497 की बात है। वास्को डिगामा हेडेड टुवर्ड इंडिया, वास्को डिगामा हेडेड टुवर्ड इंडिया, हेडेड टू इंडिया, इंडिया। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रास्ता जो दिख रहा है, रेड कलर की जो लाइन दिख रही है बेटा, ये वाली, ये इसका आने का तरीका है जैसे वो भारत के अंदर प्रवेश उसने किया था। टेप वार्डी से लेकर वो सीधा यहां पहुंचा था, इसके बाद यहां से निकल के ऐसे वो टकराता यहां पहुंचा था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां से ऐसे ऐसे स्लोप में ऐसे यहां पे वो यहां पहुंचा, तब जाके वो इंडिया पहुंचा। ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल के अंदर लिस्बन नाम की जगह है, लिस्बन से वो निकला है और पहुंचा है इंडिया। वास्को डिगामा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वास्को डिगामा एक अच्छा नाविक था, इसने बहुत सारे जहाजों को बनवाने में मदद की थी, और ये वो आदमी था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता था। इसलिए वास्को डिगामा को चुना गया भारत की खोज में, क्योंकि आपसे पहले बहुत लोग फेल हो चुके थे, भारत नहीं खोज पा रहे थे। वास्को डिगामा अकलमंद आदमी था। अब पूछा जा सकता है आपको कि वास्को डिगामा जो था, एक और बात है, वास्को डिगामा का भाई भी था ठीक है, वास्को डिगामा का भाई भी था, अगर नहीं पता आपको तो इसका भाई भी नहीं आया था साथ में। ठीक है, खैर, अब सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है इसके जहाज का नाम क्या था, इसके जहाज का नाम क्या था, इसके जहाज का नाम क्या था, जहाज का नाम, इसके जहाज का नाम, नेम ऑफ शिप बताओ फटाफट, नेम ऑफ शिप क्या था, नेम ऑफ शिप। और दूसरा, भारत पहुंचने के लिए ये पहले मालिंदी में अटक गया था। कहां अटक गया था? मालिंदी में अटक गया था बेटा, ये मालिंदी है, अफ्रीका का एक द्वीप है मालिंदी, तो ये मालिंदी में फंस भी गया था। तो मालिंदी से इसको निकाला था एक भारत के ही व्यक्ति ने, मालिंदी में, मालिंदी से, मालिंदी एक स्थान है, मालिंदी से एक भारतीय व्यक्ति की मदद से ये भारत पहुंचा, मालिंदी से एक भारतीय व्यक्ति की मदद से ये है, भारतीय व्यक्ति की मदद से भारत पहुंचा। नाम बताओ उसका, पहुंचा, ये है मालिंदी, बहुत फंस गया था ये। ठीक है, पहले इसके जहाज का नाम की बात करते हैं, फिर बाद में ये। ठीक है, नेम है इसके जहाज का साओ गैब्रियल, इसके जहाज का नाम क्या बाबू? साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल है इसके जहाज का नाम, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल, ये है साओ गैब्रियल इसके जहाज का नाम। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने इसकी मदद की थी। मदद के लिए बहुत ज्यादा लोग पूछे जाते हैं, ठीक है, फटाफट बताइए। देखो, मदद के लिए व्यक्ति का नाम समझिए, दो तरीके से नाम को याद रखा जाता है, दो तरीके से नाम को बाबू याद रखा जाता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। पहली बात, ये आदमी जो था जिसका मैं नाम बताऊंगा, ये एक अरबी व्यापारी था जो गुजरात का रहने वाला था, गुजरात का था लेकिन रहता था गुजरात में, वैसे अरबी था, गुजरात के साथ व्यापार किया करता था, इस वजह से बड़ा फेमस व्यक्ति आपको यहां पे यह देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलिए, तो अब कुछ लोग इसका नाम अबुल मुनीफ बताते हैं, कुछ अबुल मुनीफ बताते हैं। ठीक है, यहां पे भारतीय व्यक्ति जो था अबुल मुनीफ, एक नाम और भी है भाई इसका, यार बहुत सारे लोग इसको अब्दुल मुनीफ बताते हैं बहुत सारे लोग। और अब्दुल मुनीफ का ही दूसरा नाम क्या था बताइए? अरे दूसरा बताओ, मुझे ही बताना पड़ेगा। अबुल इब्न मजीद, अबुल इब्न मजीद, और इसी का नाम क्या था? अबुल इब्न मजीद, मजीद, अबुल इब्न मजीद भी इसी का नाम था। ठीक है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, अबुल इब्न मजीद, जी हाँ, बिल्कुल फेमस आदमी था। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलिए, सर हिंदी में लिख दो। अबे अबुल इब्न मजीद लिख लो ना यार, मजीद लिख लो खाली, मजीद, ये लो मजीद, लिख दिया मजीद। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, जिसको आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ लिख लीजिए। अब ये पहुंचता कहां है भारत में? अब भारत में घूमता घूमता ये कहां पहुंचता है? सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये भारत में कहां पहुंचा। देखो, भारत में सीधा पहुंचता है राजा जमोरिन के पास, राजा जमोरिन के पास पहुंचता है कहां? कालीकट पर, वो मैं नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा। ठीक है, यहां लिखूंगा, वास्को डिगामा के बारे में चल रहा है अभी, तो यहां वास्को डिगामा हेडिंग है, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए। तो इसके बारे में मैंने बताया 1498 में, देन ये 1498 में कालीकट पहुंचा, कालीकट पहुंचा, कालीकट, कालीकट पहुंचा। और जब 1498 में पहुंचता है कालीकट, जब 1498 में पहुंचता है कालीकट, तो कालीकट पहुंचने के बाद कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। कालीकट पहुंचा, यहां राजा जमोरिन ने स्वागत किया, यहां राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया।
राजा जमोरिन ने